नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हुआ मित्रों आपके लिए लाया हूं कवियों की रणभेरी में इस तरह से आप आपकी गाड़ियों की सर्विस करवाते हैं, श्रेष्ठ कवियों के साथ उसी तरह से नववर्ष की हम शुभकामना अपने बॉडी की भी संदेश। साल में 1 या 2 बार सर्विस करवा लें और अपने आप को प्रकृति के इन 5 तत्वों से, 5 महाभूतों से हम आत्मसात करा लें तो निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। तो कवियों की इस रणभेरी में आज हम बात करते हैं, हमारे साथ 4 देश के जाने माने कवि यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सबकी तालियों के बीच। हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति नाम हास्य कवि आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी हैं, जो कि 12 राजस्थान से आते हैं, लेकिन पूरे विश्व में यहाँ से 7 समुंदर पार तक भी इन्होंने अपनी हिंदी भाषा की हास्य कविताओं का जलवा दिखाया है। साथ ही हमारे बीच मुंबई से एक ऐसी अखिल भारतीय स्तर की कवित्री है डॉक्टर काव्या मिश्रा। काव्या जी, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। काव्या जी की विशेषता यह है कि वो न केवल एक स्वर में अपितु 2 स्वरों में, मेल और फीमेल दोनों की में बहुत खूबसूरत कविताएं करती है। और साथ ही हमारे बीच एक ऐसे गीतकार हैं जो संवेदनाओं के क्षितिज स्पर्श करते हैं, छूते हैं, और 12 राजस्थान से ही आते हैं। आदरणीय भैरूलाल भास्कर जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और नववर्ष की शुभकामनाओं की 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हुआ फिर मैं माइक हमारे इन कवि मित्रों को दूंगा कि वो अपनी बात कहें। तो 4 पंक्तियाँ एक घनाक्षरी से सुरेंद्र जी सुनिए, आप सब भी सुनिए। स्वागत है। कि भीड़ बिन बस मिले, कि भीड़ बिन बस मिले, रेल में भी सीट मिले, मिल जाए पेट्रोल दुविधा न और की, आलू प्याज दूध मिले, शुद्ध घृत तेल मिले, कोरोना बीमारी नहीं मिले नए दौर की, कि अवरोध बिन नेट, फोन सदा रहे सेट, कविता में मांग मिले मुझे वंश मोर की, और काया से तो स्वस्थ रहे, मन से ही मस्त रहे, नए साल यही शुभ कामना किशोर की, नए साल यही शुभ कामना किशोर की। तो नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं सबसे पहले हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ कवि आदरणीय सुरेंद्र यादवेंद्र जी हैं, जो कि हास्य के लिए जाने जाते हैं। और मैं 2 पंक्तियां विशेष रूप से कहता हूं कि चलाते होंगे लोग तीर और तमंचे, हम तो हास्य से ही आपके दिलों पे चोट कर देंगे। तो सुरेंद्र जी, क्या नववर्ष की क्या शुभकामनाएं आप देना चाहते हैं हंसी हंसी में, ताकि मुस्कुराते सभी रहें? देशवासियों को, क्योंकि हमने पिछले 2-3 वर्ष सब लोगों ने, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने कोरोना काल के बहुत व्यथित होकर के गुजारे हैं, बहुत कष्ट में गुजारे हैं। उसके बाद एक नया सूरज उगा है। पिछला जो है वो अच्छा रहा है, और अब आने वाले सभी साल बहुत अच्छे रहे। किशोर जी ने शुरुआत की, नववर्ष अभिनंदन की, लेकिन इन्होंने खुद अपने लिए मांग की। मैं सारे देशवासियों की तरफ से कुछ मांगता हूँ। ये थोड़े से स्वार्थी हो गए। मैं सबके लिए मांगता हूँ कि रोशनी जगमगाए नए साल में, गीत गोविंद गाए नए साल में, रोशनी जगमगाए नए साल में, गीत गोविंद गाए नए साल में, नम आँखों में आंसू खुशी के रहे, नम आँखों में आंसू खुशी के रहे, हर अधर मुस्कुराए नए साल में, हर अधर मेरा 2024 कैसा बीता? एक परंपरा है, एक मान्यता है कि नया साल जब आता है तो 31 सब लोग मनाते हैं। अब उसमें एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड भी भेजते हैं, फंक्शन करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि नया साल आपका अच्छा गुजरे, और ये एक परंपरा है। लेकिन 2024 का साल का प्रथम दिन सब लोग अच्छा मनाने की कोशिश करते हैं। 31 की रात को 12 बजे से लेकर सुबह तक पार्टियां चलती हैं, शुभकामनाओं के दौर चलते हैं।
तो उसके पीछे यही भावना रहती है कि साल का पहला दिन जो है वो अच्छा गुजरे तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा। लेकिन 2024 का साल का पहला दिन मेरा कैसा गुजरा, ईश्वर करे किसी का भी नहीं गुजरे। मैं वो बताना चाहता हूँ एक हास्य कविता के माध्यम से कि 1 जनवरी सन 2024 को सुबह 7:30 बजे मैंने आलस को भगाया और चटाई पर से उठकर पलंग पर डबल बेड पर सो रही अपनी श्रीमती की रजाई को उठाया। क्या बात है। श्रीमती जी खर्राटे भर के सो रही थी, पास में पड़ी मेरी 4 माह की बिटिया रो रही थी। मैंने कहा 7:30 बज गए हैं, बिटिया रो रही है, उठो डियर। वो बच्ची को थपथपा कर बोली, सो जा बेटी, हैप्पी न्यू ईयर, सो जा बेटी, हैप्पी न्यू ईयर। बच्ची रोती रही, श्रीमती फिर भी सोती रही, बच्ची रोती रही, श्रीमती फिर भी सोती रही। तो मैंने उससे उठाकर जोर से डांटा, उसने भी खींच दिया तड़ाक से मेरे गाल पर। आपको कैसे पता? मुझे पता है। मैं तो सोच रहा था मेरे साथ ही हुआ, इधर तो भुक्तभोगी और भी बैठे हुए हैं। नहीं, मैं अगले दिन मिला था जो निशान थे 4 अंगुलियों के। यह बहुत भुक्तभोगी है, बस बताते नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैंने जैसे ही उसे उठाकर जोर से डांटा, उसने भी खींच दिया तड़ाक से मेरे गाल पर चाटा। वो तो गनीमत थी उसने जूडो कराटे नहीं दिखाए, मैंने उपकार समझा। सच पूछिए सुरेंद्र ने वहां से सरक लेने में ही सार समझा। मैंने जैसे ही कमरे के आगे कदम बढ़ाया, मैं एकदम चमका। सामने गैलरी में से मकान मालिक आ धमका। मैंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी मुबारक हो नया साल। सेठ जी बोले, रे भाड़ में गया नया साल वया साल, 1 तारीख के पहले मकान का किराया निकाल। सेठ जी बोले, भाड़ में गया नया साल पर 1 तारीख के पहले मकान का किराया निकाल। मैं पड़ोस के मकान वाले को दे रहा था नए साल की बधाई, ऊपर से किसी ने ठंडे पानी की मटकी जा उंधाई। जनवरी में ऊपर से किसी ने ठंडे पानी की मटकी जा उंधाई। मैंने जैसे ही गर्दन घुमाकर ऊपर की तरफ देखा, दूसरे किराएदार ने मुंह पे कचरा ही जा फेंका। मैंने जैसे ही गर्दन घुमाकर ऊपर की तरफ देखा, दूसरी किराएदारनी ने मुंह पे कचरा ही जा फेंका। पानी वाली बोली, एक्सक्यूज मी डियर, और कचरे वाली ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। कचरे वाली ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बहुत बढ़िया। तो कचरे वाली से लेकर हमारी जो उच्चतम पद पर बैठी हमारी राष्ट्रपति तक, और उस पूरे देश को अटक से कटक कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आइए हम हमारे मध्य जो काव्या मिश्रा जी हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, उनको हम इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं। मेरा एक श्री राधे छंद आपको समर्पित कि बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे। बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे, घर में जैसे गंगा। दो काव्या जी, कुछ नववर्ष की संकल्पनाएं, नववर्ष के क्या आपके विशेष रूप से ठाना है आपने? नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आने वाले नए वर्ष के लिए आप लोग, मैं जो आपके लिए मांगू वो इतना ही कहूँगी कि जो आपको अभी तक ना मिला हो और आपकी मांग हो, ईश्वर करे इस वर्ष आपको सबको मिल जाए। नए वर्ष के बाद में, नए वर्ष तो अपना 4 दिन बाद ही अपना जो भी शुरू होगा वो तो ठीक है, हर दिन अपना नया वर्ष है, हर दिन उत्साह है, हर दिन उल्लास है। मैं आपको अपना परिचय देने की कोशिश करती हूँ और उसके बाद एक गीत देती हूँ या एक मुक्तक देती हूँ, और बाकी तो जो प्रोग्राम होगा वो वहाँ करेंगे। सुनिएगा कि छुप छुप गोपियों से माखन चुराओ भले, बांसुरी की धुन ब्रज में बिखर जाएगी। वाह वाह वाह। और चांद भली बादलों में छुप जाए कुछ देर, चांदनी तो पल भर में बिखर जाएगी। और घूंघट की ओटने ने छुप छुप चोट करे, चोट को छुपाओगे तो आंख भर आएगी। और कहते हैं काव्या को छुपाए छुप सक नहीं, काव्य रस धार भला कैसे धार भला कैसे छुप पाएगी, काव्य रस धार भला कैसे छुप पाएगी। एक मुक्तक आपको देखती हूँ, नारी शक्ति विराजमान है, सुनिए आपके बीच में रखती हूँ। हाँ, विराजमान मतलब अभी तो खड़े हुए हैं पर एक ही नारी से एक दूसरी भी आ गई है मेरे साथ में। 11 हो गई कि जमाना चाहता जैसा
है वैसा क्यों जिया जाए। वाह वाह, क्या बात। जमाना चाहता जैसा है वैसा क्यों जिया जाए। अरे दुनिया तेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों दिया जाए। बहुत बढ़िया। मुझे हर बार प्याला विष भरा तूने दिया तो है। मुझे हर बार प्याला विष भरा तूने दिया तो है। जरूरी तो नहीं हर बार वो प्याला पिया जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो नहीं हर बार वो प्याला पिया जाए। और आपके बीच में एक गीत देने की कोशिश करती हूँ। आपने बेटी पे से इतना बड़ी बात बोली है, तो बेटी का गीत आपको अभी दूँ या वहीं दूँगी? अभी दे दो, वहाँ भी दे देंगे। लग जाए वहाँ के लिए भी कुछ होना चाहिए, ताली वहाँ के लिए भी बहुत बढ़िया। तो वहाँ कोई कमी नहीं, बेटी का गीत देने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी आपको कुछ और सौंपती हूँ थोड़ा बहुत। सुनिए, एक रूठे हुए पति पत्नी की बात जो हास्य में चली जाए आप लोगों के बीच में, वो रखती हूँ। बेटी का गीत आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ। सुनिए कि अपने दिल को खुद ही आघात हम कर रहे। अपने दिल को खुद ही आघात हम कर रहे। जाइए अब नहीं बात हम कर रहे। वाह वाह वाह, बहुत जाइए अब नहीं बात हम कर रहे। अपने दिल को खुद ही आघात हम कर रहे। जब हम रूठते हैं तो ऐसे रूठते हैं। अपने दिल को खुद ही आघात हम कर रहे। जाइए अब नहीं बातें हम कर रहे। तुमसे बोले बिना बोल किस काम के। वाह। तुमसे बोले बिना बोल किस काम के। शब्द हैं अनमने होठ पर नाम वाह वाह वाह, के। बिल्कुल यथार्थ उतार दिया। मिन्नते मन बहुत कर रहा है जीभ से। जीभ लिपटी है तालू से गम थाम वाह, के। खत्म शब्दों की, हाँ खत्म शब्दों की बारात हम कर रहे। तो जाइए जाइए अब नहीं बात हम ओह, कर वाह, 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 रहे। वाह। जाइए अब नहीं बात हम कर रहे। अश्रु जब आंख पर हक जताने लगे। वाह। अश्रु जब आंख पर हक जताने लगे। सांस से भी अधिक याद आने वाह वाह वाह, लगी। बहुत सांस से, जब हम गुस्सा होते हैं तो और ज्यादा याद आती है। सांस से भी अधिक याद आने लगी। मुस्कुराहट अधर छोड़ जाने लगे। जिंदगी दर्द से दिल लगाने लगे। क्या बात है, क्या बात है। अपनी ऐसी ही, हाँ अपनी ऐसे ही हालात हम कर रहे। तो जाइए जाइए अब नहीं बातें हम क्या बात कर है, रहे। बढ़िया। जाइए अब नहीं बातें हम कर रहे। बहुत बहुत आभार और पुनः आप सभी के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत खूब काव्या जी, बहुत। और उस नए साल के आगत में ये जो स्वागत नवनीत की इस आशियाने में हो रहा है। परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी आदिनेंद्र अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे सामने विराजमान है और नए साल की खुशियों का ये लम्हा ऐसे लग रहा है कि जैसे समय ठहर जाए। काव्या जी का काव्य अभी हम सुन रहे थे, उनके बाद मुझे बुलाया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले के बाद या गुलाब जामुन के बाद कांदा पकड़ा दिया हो। नहीं ऐसा नहीं मृणाल जी, बात ऐसी है कि वैष्णो देवी के बाद ऊपर बेरोड बाबा के दर्शन करना।
वैष्णो देवी माता के बाद ही भैरव बाबा के दर्शन हुए। हालांकि के बाद में उनका लेकिन मुझे तो भैरवलाल जी यूँ लग रहा है कि हेमा मालिनी के बाद लालू प्रसाद यादव को बुला दिया। चलो, भैरव जी और वैष्णो देवी जी की ये जोड़ी बनी रहे और हमेशा मैं इनके सानिध्य में काव्य पाठ करता रहूं। क्या बात है। लो, नए साल की खुशियां किस प्रकार से पूरे देश में आए, प्रत्येक लोग नए साल में झूमे। कुछ पंक्तियां आज कर रहा हूं कि कामना पूरी हो सब नए साल में। क्या बात है। कामना पूरी हो सब नए साल में। रोज 5 उंगलियां हो तरमाल ये है नए साल में। रोज 5 उंगलियां हो तरमाल में। भूले शिकवे गिले नफरतें दुश्मनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। भूले शिकवे गिले नफरतें दुश्मनी। कोई काला न हो अब किसी दाल में। क्या बात है, क्या भूले क्या प्रयोग किया मुहावरे का। शिकवे गिले नफरतें दुश्मनी। कोई काला न हो अब किसी दाल में। कामना पूरी हो सब नए साल में। इस चमन के सभी फूल खिलते रहें। लोग सारे यूं ही मिल के रहें। इस चमन के सभी फूल